बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें ये फ़र्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये एक फ़र्स्ट प्रॉब्लम है यूनिट 2 काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल्स का। हेलीकॉप्टर, यहाँ पर हम डेटा बनाएंगे। ये डेटा, अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ये हमें इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है 12 मीटर पर सेकंड एट हाइट ऑफ 80 मीटर। हाइट की हमें वैल्यू दी हुई है 80 मीटर। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लेगा पैकेज ज़मीन तक पहुंचने में। ये है टोटल डेटा। अब देखें, पैकेज जो है वो नीचे आ रहा है। पैकेज इज ड्रॉप्ड, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, पैकेज नीचे आ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो माइनस में रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। यहाँ पर फार्मूला हम रखेंगे h इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT²। h की वैल्यू हमें 80 मिली हुई है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 12 माइनस की टाइम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस 1/2 g की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर, ये फाइंड करना है हमें। सो 80 इज़ इक्वल टू -12t प्लस ये टेबल लगेगा, ये 4.9 बन जाएगा। ये 4.9 इंटू t²। इस इक्वेशन को अरेंज करें तो 4.9t² -12t -80, ये प्लस 80 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल गई 4.9, b की वैल्यू मिल गई -12 और c की वैल्यू मिल गई -80। फार्मूले में पुट करेंगे हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये इक्वेशन है। वैल्यू पुट करें हम, सो t इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू हमें है -12, ये -12 रखा हमने, प्लस माइनस √b का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, ये -12 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू हमें मिली हुई है 4.9, ये 4.9 इंटू c की वैल्यू हमें मिली हुई है -80 डिवाइडेड बाय 2a। 2a की वैल्यू हमें है 4.9। सो t इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 12 प्लस माइनस √12 की स्क्वायर 144, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर में, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 80, ये हो जाएगा 1568 डिवाइडेड बाय 9.8। सो t इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस √ इन दोनों को, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, इन दोनों को ऐड किया हमने, इन दोनों को ऐड किया तो 1712 आ गया डिवाइडेड बाय 9.8। सो t इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस 1712 की √ हम निकालें, 1712 का √ आ जाएगा 41.37 डिवाइडेड बाय 9.8। सेम यहाँ पर हम फाइंड करने हैं मैथमेटिकली तो दो वैल्यू बनते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन यहाँ पर हम फाइंड करने हैं टाइम। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसकी हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो t इज़ इक्वल टू 12 प्लस 41.37 डिवाइडेड बाय 9.8। तो इसको हमने सॉल्व किया तो t इज़ इक्वल टू 12 प्लस 41.37 आता है 53.37 डिवाइडेड बाय 9.8। सो टाइम की वैल्यू आ गई हमारी 5.44 सेकंड। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स यूनिट 2 न्यूमेरिकल नंबर 2। Two tugboats are towing a ship, each exerts a force of 6000 न्यूटन। सपोज़ ये एक बोट है जिसको जो टग बोट्स हैं वो टो कर रहे हैं, एक इस तरफ 6000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दूसरा सपोज़ इस तरफ ये भी 6000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो डेटा हम बनाएं, F1 इज़ इक्वल टू 6000, F2 इज़ आल्सो इक्वल टू 6000 न्यूटन
एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। कोसाइन लॉ से हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट F1 की वैल्यू हमें मिली हुई है 6000, ये 6000 का हम स्क्वायर लिखेंगे। F2 की वैल्यू भी 6000, फिर उसका स्क्वायर प्लस 2, ये 6000, दूसरा फोर्स जो है वो भी 6000, और कॉस एंगल हम कितनी रखेंगे 60 डिग्री। अब आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 6 की स्क्वायर आपको पता है 36, ये 1 2 3 4 5 6 सफ़र आ जाएंगे, प्लस ये भी 36 1 2 3 4 5 6, प्लस ये 2 हम सेम रख रहे हैं क्योंकि cos 60 से कैंसिल हो जाएगा इसकी वैल्यू, और ये 6000 इंटू 6000 ये भी 36 1 2 3 4 5 6। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 0.5, तो ये 2 तो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास 3 वैल्यू आ गए 36 36 36 36, इट बिकम 108 1 2 3 4 5 6। अब इसकी अंडर रूट निकालें हम तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा हमारे पास 10392 न्यूटन। ये आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का, दिस इज़ द राइट आंसर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं। डेटा, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 and moves with constant acceleration. Remind this is acceleration is constant, acceleration constant है। During the 5th second, time interval क्या है 5th second, during 5 seconds नहीं 5th second, during 5th seconds of its motion it covers a distance in 5th second is equal to 36 मीटर। ये डिस्टेंस है 5th सेकंड का, मैंने इस्तेमाल 5 लिख दिया। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और टोटल डिस्टेंस कवर करना है कि उन्होंने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ये है हमारा टोटल प्रॉब्लम। सॉल्यूशन समझिए, जब भी हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिली हुई होती है और किसी इंटरवल का टाइम पीरियड हमें मालूम करना, टाइम पीरियड मिला हुआ है इंटरवल का और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू, अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो रखेंगे, नहीं तो एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस a/2 2t-1, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एस हमें मिली हुई है 36 मीटर इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस ए हमें फाइंड करनी है /2, ये 2t की वैल्यू हमें मिली हुई है 5th सेकंड, और माइनस ये 1 से। अब क्या होगा, ये 36 इज़ इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, a/2 2 इंटू 5 बिकम 10 - 1, 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, तो 36 इंटू 2 इज़ इक्वल टू a 10 - 1 बिकम 9। अगर a मालूम करनी है तो 9 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा, तो इट बिकम 36 एंड 2 बिकम 72 डिवाइडेड बाय 9। तो 72 को 9 से जब डिवाइड करेंगे हम तो आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा ए आंसर आ गया, एक्सेलरेशन मिल गई हमें। अभी हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो तो वही फार्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी/टी प्लस 1/2 a/t स्क्वायर। ये जो डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ है, समझें ये डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ है सिर्फ 5th सेकंड का, पहले 4 सेकंड का हमें मिला हुआ नहीं है। हमें अभी मालूम करना है 5 सेकंड का डिस्टेंस। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 के साथ अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आप फाइंड कर चुके हो 8, और टाइम हमारे पास क्या हो गया 5 सेकंड्स, तो टोटल 5 सेकंड्स का ही मालूम करना है हमें। तो यहाँ पर टेबल लगेगी, ये 8 से 4 हो जाएगा, सो एस इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 ही हो गया, तो बाकी 4 इंटू 25 का स्क्वायर बिकम 5 का स्क्वायर बिकम 25, सो एस इज़ इक्वल टू 4 इंटू 25 बिकम 100 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल्स। ये हमें शो करना है कि जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर सेम होती है, एग्जाम्पल से प्रूफ करना है। सपोज़ फॉर एग्जांपल पहले तो ये समझें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 के बीच में होती हैं। सपोज़ ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्टाइल को हिट किया सपोज़ 30 डिग्री पर, ये यहाँ पर आकर पहुँचा, इसकी रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी रेंज हो गई। अगर वही प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी से अगर हम फेंकें, लेकिन 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर फेंकेंगे भी तो वो आकर इधर ही पहुँचेगा, तो रेंज तो फिर भी वही हो गई, हाइट बढ़ गई, जो मोशन है वो ऊपर हाइट की तरफ गया, लेकिन 60 डिग्री पर भी रेंज क्या होगी, सेम होगी। अब हम मैथमेटिकली भी ये प्रूफ कर रहे हैं कि 60 डिग्री पर रेंज सेम है या नहीं है। देखें, सपोज़ फॉर एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, रेंज की फार्मूला है V0² sin 2θ अपान g, ये है रेंज का फार्मूला। अब अगर हम 60 डिग्री थीटा इज इक्वल टू हम 30 भी रख के देखें एंड थीटा इज इक्वल 60 भी रख के देखें, देखिए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। r बराबर V0² sin 2, पहले थीटा हमने 30 रखी अपान g, फिर यहाँ पर हम 60 पर रखते हैं, r इज़ इक्वल टू V0² sin 2, यहाँ पर हमने 60 डिग्री रखा अपान g। अब वेलोसिटी और g तो केप्ट कांस्टेंट हैं, वेलोसिटी और g तो केप्ट कांस्टेंट है, हम एंगल डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं, तो एंगल डिपेंडेंट हम सॉल्व करें। देखिए आप, r बराबर ये sin 2 × 30 बिकम sin 60 हो गया। sin 60 को कैलकुलेटर पर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा √3/2 या 0.866, जो आपको समझ में आ गई। ये सपोज़ अगर वेलोसिटी और g कांस्टेंट है तो एंगल ये इसके बराबर आ गई। फिर इधर देखें, यहाँ पर भी v और g कांस्टेंट है, तो ये sin 2 × 60 बिकम 120 होता है, तो sin 60 और 120 की कैलकुलेटर पर आप वैल्यू देखें सेम आ रही है, तो ये भी √3/2 r 0.866 ये आ जाएगा। तो इस एग्जांपल से हमें प्रूफ हुआ कि रेंज 30 और 60 पर सेम होती है। अब ये है कि हम निकालें कैसे पता चले, ये तो मैंने एग्जांपल दिया 30 और 60, तो आसान बात है। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको गिवन एंगल मिली हुई है, जितनी रेंज 30 पर है बताएं, और वही रेंज उतनी रेंज कौन सी एंगल पर होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री में से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट है, 90 डिग्री में से जो गिवन एंगल है वो माइनस करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये पता चला कि 30 और 60 पर रेंज क्या होगी, सेम। ये हमने प्रूफ किया है, बाकी आप लोग प्रूफ करोगे, मैं ज़्यादा एग्जांपल लिख रहा हूँ। सपोज़ जितनी रेंज 15 डिग्री पर है उतनी कितनी डिग्री पर होगी, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इट बिकम 75 डिग्री। तो समझें, रेंज 15 डिग्री और 75 डिग्री पर रेंज क्या होगी, सेम होगी। सपोज़ फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, जितनी सपोज़ 25 डिग्री पर है उतनी कहाँ पर होगी, तो 90 माइनस 25, इट बिकम 65, ये रेंज होगी। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट, रेंज निकालने का कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखें, डेटा हम बनाएं, हमसे पूछी जा रही है कि एट व्हाट एंगल मीन्स थीटा हमें मालूम करना है, और कंडीशन क्या दी हुई है, रेंज इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये कंडीशन है, वो हमें एंगल फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रेंज इज़ इक्वल टू हाइट, ये हमें डेटा में दिया हुआ है, तो रेंज की फार्मूला हमें पता है V0² sin 2θ अपान g, ये रेंज का फार्मूला हो गया, और हाइट का V0² sin² θ अपान 2g, ये है। अब हम क्या करेंगे, तो ये V0² तो V0² के साथ कैंसिल हो गया, ये g के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ क्या मिला, sin 2θ इज़ इक्वल टू sin² θ अपान 2, ये बचा हमारे पास। sin 2θ की फार्मूला सबको पता है, मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ कि sin 2θ इज़ इक्वल टू 2 sin θ cos θ होता है। तो रखें हम यहाँ पर sin 2θ की जगह पर 2 sin θ cos θ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर sin² θ है
तो इसको साइन थीटा और साइन थीटा 2 मरतबा करके लिखा, अपन ये 2 जो था वो सेम रखा हमने। ये फार्मूला है, ऐसे ना समझें ये क्वेश्चन के बीच में लिख दिया मैंने। ये फार्मूला है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। बहरहाल साइन थीटा के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 2 कॉस थीटा एंड यहाँ पर है साइन थीटा अपान 2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ये 2 पहले यहाँ पर है, मल्टीप्लाई ये 2 इधर आ गया तो 2 × 2 हो गया, और इधर हमारे हैं तो ये साइन थीटा और अपान में ये नीचे आ गया कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा। हमें पता है टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 × 2 क्या लिखेंगे हम 4। ये मैं इधर लिख रहा हूँ कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज़ इक्वल टू टेन थीटा होता है। सो इसका एक आंसर तो ये भी हो सकता है। इसको फर्दर हम अगर थीटा मालूम करनी है तो टेंजेंट इधर आ जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 4 ये भी इसका आंसर हो सकता है। कैलकुलेटर पर हम टेंजेंट इनवर्स 4 निकालेंगे तो 75 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम 76 डिग्री लिखते हैं। ये इसका आंसर आ गया। जैसा भी आंसर, जैसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, दोनों तीनों ही एक ही चीज़ है। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लास्ट प्रॉब्लम नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे अभी। प्रॉब्लम नंबर 6, अ मार्टर शेल इज़ फायर्ड ऑन अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर रेंज। तो रेंज की हमें वैल्यू मिली हुई है 500 मीटर। 500 मीटर रेंज मिली हुई है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, अच्छा विद वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली हुई है 90 मीटर पर सेकंड, और हमसे पूछी जा रही है व्हाट इज़ इट्स लॉन्च एंगल। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। सिंपल हम लिखेंगे रेंज का फार्मूला R इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान G। एंगल फाइंड करनी है तो G बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाएगा, V0 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू RG अपान V0 स्क्वायर। वैल्यू पुट करें हम, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू R की वैल्यू हमें 500 मिली हुई है, ये 500, G की वैल्यू 9.8 अपान V0 90 उसका स्क्वायर। साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4900 डिवाइडेड बाय 8100, ये ऐसे कैंसिल। सो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 49 को 81 से हमने डिवाइड किया तो 37.2 आ जाएगा। 37.2 सॉरी 49 को 81 से 0.604। साइन इनवर्स निकालेंगे हम तो 2 थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0.604। ये साइन इनवर्स निकाल रहे हैं। 2 थीटा इज़ इक्वल साइन इनवर्स निकलेगा 37.2 डिग्री। हमें एक थीटा चाहिए तो 37.2 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर इज़ 18.6 डिग्री। ये हमें एंगल मिली है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसकी लॉन्च एंगल निकालेंगे। ये यहाँ पर जगह कम हो गई। लॉन्च एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ये जो हमने निकाली है एंगल, क्या निकाली है 18.6, तो यहाँ पर ये रखा तो थीटा इज़ इक्वल टू 71.4 डिग्री। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, ये हमारा आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का। थैंक यू।